तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई इलेक्शन का दौर है और आज इलेक्शन कमीशन कह गया है कि इलेक्शन कौन सी तारीख में है। हमारे साथ हैं कृष्ण बेदी जी, प्रदेश महामंत्री। गुरुद्वारों को भी आपने चंदा दिया और बहुत सारी जगह जहाँ पे कभी दिया ही नहीं जाता था वहाँ पे भी आपने दिया। तो हमारे से पहले एक माहौल चलता था गुरुद्वारा के लिए, मंदिर के लिए, धार्मिक जगहों के लिए तो ग्रांट होती नहीं है जी। परंतु हमने जब स्टडी किया तो हमने उसको प्रोविजन को बदलने का काम किया। शाहबाद के अंदर एक भी धार्मिक और सामाजिक संस्था ये नहीं कह सकती कि बेदी जी हमें सहयोग नहीं मिला। लेकिन इन दिनों आपके इधर नशा बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ का विधायक था, प्रशासन उसके हाथ में था, एसडीएम भी उसके हाथ में था, डीएसपी भी उसके हाथ में था, एसएचओ भी उसके हाथ में थे। अब उसने कभी चिंता की या नहीं कि इस बारे में जानना नहीं चाहता, परंतु लोग जरूर के जानते हैं कि यदि वो थोड़ी सी भी चिंता करता तो आज ये घर बर्बाद न होता। इतना काम आपने करवाया, हर जगह दान पुण्य की जगह आपने नहीं छोड़ी, एजुकेशन आपने बना दिया। अब आप नहीं रहे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये नशे का तो बढ़ गया कारोबार। लेकिन फिर भी यहाँ पे माहौल थोड़ा सा अजीब है, भाजपा के खिलाफ है। परिस्थितियां कुछ भी रही हो, देश और समाज की एकता और अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा डटी रही। जब तक कांग्रेस देश में रही, गुजरात में दंगे, उत्तर प्रदेश में दंगे, मध्य प्रदेश में दंगे, बॉम्बे में बम ब्लास्ट। आज वो बम ब्लास्ट करने वाले कहां चले गए? आज आतंकवादी पाकिस्तान की सीमा तो पार करता है परंतु जम्मू कश्मीर की सीमा पार नहीं करता। जम्मू कश्मीर की सीमा पार करने से पहले उसका जनाजा वापस जाता है। शाहबाद से आप इलेक्शन लड़ते हैं, जीत गए, तो वो कौन से काम है जो अभी आपके मन में है कि ये काम मैं करूंगा, पिछले विधायक नहीं कर पाए? नशा बेचने वालों का जो सबसे बड़ा नेट है उसको तोड़ना है मैंने। लाहौर से हम इंडिया उस जगह पे बैठे जहां पे मात्र 337 किलोमीटर दूर जगह है शाहबाद मारकंडा। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक घुमा के कह दिया मैंने। जब देश आज़ाद हुआ था जी, तो या तो पढ़ाई के लिए वहाँ पे कुछ हुआ और यहाँ पे तब से लेकर आज तक कुछ नहीं हुआ था। आपने आके यहाँ पे एजुकेशन हब की शुरुआत करवाई थी। देखिए, जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठा था जी, डीएवी की सारी संस्थाएं लाहौर में होती थी जी, और उसके सेकंड नंबर पे जलंधर में। ठीक है। और जलंधर के बाद यदि जिसको आज का हम हरियाणा बोलते हैं, डीएवी के सभी जो एजुकेशन एक हब था जी। हमारे आज़ादी से पहले भी यहाँ पर शाहबाद में डे बोर्डिंग स्कूल, हाई स्कूल हुआ करता था, जिसमें हमारे आत्म प्रकाश मनचंद्र जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं बीजेपी के, वो भी यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। 10वीं क्लास उनकी भी यहीं से हुई है। श्याम सिंह राणा जी जो हमारे रादौर से विधायक हुआ करते, वो उनकी भी स्कूलिंग यहीं से हुई है, मैट्रिक यहीं से इसी स्कूल से हुई है। क्योंकि आसपास के इलाके में जिस समय जो हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का है इस समय, उस समय वहाँ पर भी केवल मदरसा हुआ करता था, प्राइमरी स्कूल भी कुरुक्षेत्र में नहीं था। परंतु जब मैं विधायक बना तो मेरे को सारी जानकारियाँ थी। अब कुरुक्षेत्र की जो उन्नति हुई वो टोटल की टोटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बनने के बाद हुई। ठीक है। और सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनता है तो बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक चली जाती हैं। परंतु शाहबाद जो एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, वो पिछड़ते स्थिति ये होगी कि हमारे 2 महाविद्यालय थे यहाँ पर, एक एमएन कॉलेज और एक आर्य कन्या कॉलेज। ये दोनों भी महाविद्यालय हमारे केवल प्राइवेट हमारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं इनको रन कर रही थी। हमारे पास सरकार के नाम पर केवल एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो भी जीटी रोड के पार, केवल शाहबाद में ये था। जब मैं विधायक बना, मंत्री बना, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे तो आईटीआई भी किराए की बिल्डिंग में चलती हैं और जिसमें केवल 2 ट्रेड चलती हैं। और मैंने इसके ऊपर जब ध्यान किया तो फिर मैं 2 आईटीआई लेके आया। एक बसंतपुर में जो 29 ट्रेड्स जिसमें रन होनी थी, और शाहबाद बराड़ा रोड पे चमड़ा फैक्ट्री थी, यहाँ पे हमारी ज़मीन थी सरकार की, उस पर लोग काबिज हो गए थे। मैंने कहा कि हमारे यहाँ के बच्चे आईटीआई करने के लिए तो बराड़ा जाते हैं या पेवा जाते हैं या उमरी जाते हैं या बड़ा सिटी जाते थे, इसमें हमारी बेटियाँ भी थी। तो क्यों ना हमारी बेटियाँ और बेटों को यहीं पे आईटीआई कौशल की एजुकेशन दी जाए। तो एक आईटीआई का मैंने 2 आईटीआई का निर्माण करवाया, एक बराड़ा रोड पे, परंतु 85% दोनों का काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं चुनाव लूज कर गया। आज वो वहीं के वहीं खंडर बिल्डिंग बनी पड़ी हैं, जबकि बजट था, सब कुछ था, क्या कांड रहे क्या नहीं रहे इसके ऊपर हम बड़ी तफ्तील से देख रहे हैं। और दोबारा से मैं उसको पटड़ी पर लेके आया हूँ और शीघ्र ही दोनों के काम वो तो लगभग हमारा शुरू हो जाएगा। क्लासेज बसंतपुर वाले तो इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने डायरेक्टर से बात की थी, वो इसको बिल्डिंग को दोबारा शुरू कर रहे हैं और उसको शीघ्र ही पूरा कर देंगे। तीसरा क्या था कि मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। जब मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से घोषणा कराई तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा शाहबाद के नाम पे कर दी, परंतु दोनों संस्थाओं के मुखिया और उनकी कार्यकारिणी मेरे पास आई कि बेदी जी हमने बड़े बुरे समय में यहाँ की बेटियों को, यहाँ के बच्चों को एजुकेशन दिया जब गवर्नमेंट के पास संसाधन नहीं थे, रन संस्था कराई हमने। आज दोनों में अच्छी हमारी ठीक चल रही हैं। यदि तीसरा कॉलेज भी शाहबाद में खुला तो बेदी जी दोनों संस्था ये भी बैठ जाएंगी और आपका गवर्नमेंट कॉलेज भी बैठ जाएगा। तो हमारा बहुत पिछड़ा एरिया है, इस्माइलाबाद के साथ लगता है चम्मू कला, वहाँ पे पंचायती जमीन थी। फिर मैं वो कॉलेज वहाँ को एजुकेशन का कॉलेज वहाँ लेकर गया जो पिछले 5 साल से 6 साल से रन कर रहा है और देहात के बच्चों को उसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से 2 मेडिकल कॉलेज को मैंने सैलरी दवाई। मेरी पीरी हमारी जो शिक्षक संस्थाएं हैं उनको भी सैलरी दवाई। उड्डा गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी अड़चने वहाँ पैदा करके थी। और आदेश मेडिकल कॉलेज जो कुरुक्षेत्र शाहबाद से मतलब 6 किलोमीटर पे है, तो 6 किलोमीटर के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज को मैंने इसलिए एस्टैब्लिश करवाया कि यहाँ पर यदि लोग बाहर से आएंगे
मेडिकल का एक हब बन जाएगा। यहाँ पे 150 बच्चे हर सेट में आएंगे और 5 साल के बाद वो संख्या 750 की हो जाएगी। जब 1500 बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पे डॉक्टर की शिक्षा लेंगे, तो उनको पढ़ाने वाले डॉक्टर्स भी होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ भी होगा। तो शाहबाद की एक बहुत बड़ी ग्रोथ नजर आएगी। किसी भी एक सब डिवीजन पे 2 मेडिकल कॉलेज की परमिशन मेरे ख्याल में हरियाणा में कहीं पर भी नहीं होगी, वो शाहबाद में मैंने दिलाई, ताकि इसको एक एजुकेशन का हब बनाने की मेरी एक बहुत बड़ी सोच थी। उस सोच को मैं सिरे लगाना चाहता था, परंतु आदेश मेडिकल कॉलेज तो चल गया। मेरी पीढ़ी एक वो सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, उनमें कुछ अड़चन आई, अब वो रनिंग में, अब वो कह रहे हैं हम कर लेंगे इसको। 2 मेडिकल कॉलेज शाहबाद में हो जाएंगे, शाहबाद के लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। जहाँ तक मैं आपके हल्के में घूमा हूँ, लोगों से बात करी है और आपके बारे में जाना है, भाजपा में 30-35 साल से आप भाजपा में जुड़े हुए हो, है ना? मैं स्कूल की शिक्षा लेते रहते मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। उस टाइम तो मेरे ख्याल से +1 2 भी कॉलेज में ही होता था। हाँ जी जी। तो उस समय उनके संपर्क में आने के बाद मेरी जो बैकग्राउंड रही है वो टोटल भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ और RSS की बैकग्राउंड रही है मेरी बाल्यकाल से। जी। तो छात्र राजनीति में आए, यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा, उसके बाद पार्षद हो गए, फिर आस्ता आस्ता पार्टी के अंदर मूव किया। और पार्टी में मैंने जो शुरुआत की, पार्टी में मंडल के सचिव के तौर पर शुरुआत की थी मैंने 1997 में। मेरे को पहली नियुक्ति जो मिली मंडल में सचिव, थानेसर मंडल शाहबाद कुरुक्षेत्र में था। उसके बाद पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का महामंत्री बनाया, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र रहा मैं। उसके बाद SC मोर्चा का प्रदेश महामंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा। 2005 में रादौर से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। तब से लेकर आज तक मेरे ख्याल से कोई मेरे जीवन का एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं किसी भी पद पर ना रहा हूँ। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद मेरा 4 बार लगातार प्रदेश अध्यक्ष रहा। पार्टी ने 4 बार चुनाव लड़ाने का मौका दिया। 2009 में शाहबाद से चुनाव लड़ा, 14 में शाहबाद से लड़ा। जब विधायक बन गए तो वजीर भी पार्टी ने बना दिया और वहाँ से फारिग हुए, चुनाव किसी कारण से लूज किया तो पार्टी ने पॉलिटिकल एडवाइजर टू CM बना दिया। वहाँ से फारिग हुए तो प्रदेश महामंत्री, और आज इसकी जिम्मेवारी पर मैं हूँ, प्रदेश महामंत्री की जिम्मेवारी पे हूँ। विभिन्न जिम्मेवारियाँ पार्टी ने देश और प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ पर लगाई उनको निभाने का काम किया कार्यकर्ता के रूप में। आज पार्टी ने तो मेरे को इतना बहुत कुछ दिया है जिसका मेरे पास कोई गणना करने के शब्द नहीं है, परंतु मैं बार बार एक ही बात सोचता हूँ कि जब पार्टी को मुझे से जो मिलना चाहिए था, क्या मैं उसको दे पाया कि नहीं दे पाया, उसमें सफल हुआ, ये मेरी अभी कसक बाकी है। मैं पार्टी को कुछ दे पाऊँ और मेरे कारण कोई 1% का, 10% का, 5% का पार्टी को कोई लाभ हो, तो ऐसी मेरी चिंता मेरे दिन रात रहती है। एक किस्सा किसी ने मेरे को बताया, आपके ही मित्रगण होंगे, आपके हल्के में घूम रहा था मैं, न बोले यार आदमी बढ़िया है, उसने हमारे काम भी बहुत करवाए हमारे हल्के में, लेकिन जैसे इलेक्शन आता है उनके खिलाफ रूमर तैयार किए जाते हैं। 2005 का एक माहौल बताया कि आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की रैली थी और वो आ रहे थे तो मौसम खराब हो गया और फिर वापस उनको जाना पड़ा। माहौल ये बनाया गया विपक्षी द्वारा कि भाई अटल जी को पता लगा कि गलत टिकट बांट दी, इसलिए वापस चले गए, लोग नाराज हो गए। ये ऐसा माहौल तैयार किया गया। नहीं, 2005 में मैं रादौर से चुनाव लड़ा जी। हमारे पूरे यमुनानगर जिला में 5 विधानसभा उस समय थी जी, सढौरा, चचरौली, जगाधरी, रादौर और यमुनानगर जी। तो 5 हल्कों की वो ज्वाइंट रैली थी और फरवरी में वो चुनाव था जी। और सारी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री के तौर पर, पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की वहाँ पे लैंड कर गई थी, सारा व्यवस्था बढ़ गई थी। वो 5 विधानसभा की पूरे कुरुक्षेत्र यमुनानगर जिला की रैली थी वो, परंतु उस दिन मौसम इतना धुंध था, इतना मौसम खराब हुआ कि हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ ही नहीं सका उनका दिल्ली से। और 2:30 बजे तक भी प्रयास रहा उनका, अटल जी का, कि वो 2:30 बजे तक भी पहुँचने की कोशिश की, क्योंकि रैली का टाइम 11 बजे का था, परंतु जब बिल्कुल परमिशन नहीं दी हमारे हवाई परिवहन डिपार्टमेंट ने, हाँ, तो वो रैली नहीं हुई और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 5 की 5 विधानसभा हम यमुनानगर में आ रहे। परंतु उसमें एक रिकॉर्ड रहा कि 5 विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट मेरे को मिले थे उस समय। ऐसे तो 2005 में हमारी 72 जगह जमानत जब्त हुई थी हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की, केवल 2 ही विधायक बने थे, नरेश मलिक अपने हसनगढ़ से और राम कुमार गौतम जी नारनौल से, बाकी तो 72 लोगों की जमानत जब्त हुई थी, परंतु जिन 18 लोगों की जमानत बची थी उन 18 में मैं भी था हरियाणा प्रदेश के। लेकिन उस टाइम माहौल बनाया गया ये नहीं, वो तो पार्टी का, अब लोगों का माहौल बनाने की अलग चीजें होती हैं, परंतु किस्मत मानते हो भाई, किस टाइप की किस्मत? अटल बिहारी वाजपेयी जाते शायद मैं जरूर जीतता, 100% जीतते हैं। मतलब माहौल इतना बढ़िया था उस समय रादौर विधानसभा में, मैं बहुत जबरदस्त फाइट में था और मतलब हम चुनाव जीतते, मुझे ये विश्वास है, परंतु कुछ चीजें डेस्टिनी है, भाग्य है। उसमें कमला वर्मा जी भी हमारी बड़ी नेता थी, कंवरपाल जी भी चुनाव लड़ रहे थे, घनश्याम दास जी भी चुनाव लड़ रहे थे, तो दाताराम सडोरा भी चुनाव लड़ रहे थे और रामेश्वर चौहान जी जगाधरी से चुनाव लड़ रहे थे, तो सभी गए उस समय, फिर सभी गए। अब जैसे इलेक्शन है यहाँ पे, तैयारियां तो आपकी टिकट की, जहाँ तक मैंने सुना है MP की इलेक्शन की भी थी, आपको MP का इलेक्शन लड़ाया जाएगा, लेकिन फिर वही कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच दिया गया होगा। नहीं, तो आपको कोई षड्यंत्र, यदि षड्यंत्र रचते तो मैं 30-32 साल पार्टी के विभिन्न पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर ना होता। षड्यंत्र कभी नहीं होता, ये एक कहावतें चलती हैं, कोई किसी की ऐसे बात नहीं होता। पार्टी ने मैं कह इतना मान सम्मान दे रखा है, इतना जिम्मेवारियां दी हैं और हमेशा महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों पर रखा। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रहा मैं बीजेपी के 2009 से 12 तक, तो मैं कैसे कह दूंगा? हर चुनाव में टिकट देती है पार्टी, हार जाते हैं जब भी पार्टी जिम्मेवारी देती है। पार्टी ने कभी स्नेह करने में, सम्मान देने में, काम देने में कभी भी कमी नहीं छोड़ी पार्टी। मैं तो अब ये सोचता हूँ कि मैंने क्या देना चाहिए पार्टी को, ये तो क्या मैं क्या कर सका पार्टी के लिए, क्या मेरे पास जितनी मेरी सामर्थ्य थी उतने सामर्थ्य के अनुसार पार्टी को मजबूत किया, कहीं पार्टी को ताकत देने में सफल रहा, क्या मेरे से पार्टी को लाभ हुआ? मैं अब तो मेरी चिंता ये रहती है, ना पार्लियामेंट की टिकट मैंने कभी अप्लाई किया,
अप्लाई तो नहीं किया, लेकिन जिक्र था आपका। जिक्र तो कार्यकर्ता के नाते चलता है जी जिक्र, तो पता नहीं क्या कुछ चलते हैं। जी। परंतु मैंने आज तक कभी भी विधानसभा की टिकट नहीं मांगी। लोग तो दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मैंने कहा मुझे पता नहीं कहाँ जाते हैं। मैं तो जीवन के अंदर रादौर से 2005 में चुनाव लड़ा, मेरी 1.5 साल पहले टिकट अनाउंस कर दी थी। 2009 में आत्म प्रकाश मनचंदा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, जब ये साल का रिजर्व हुआ, रादौर से लेके मुझे गाड़ी में उठा के लाए, यहाँ की टीम को कह के गए अगला चुनाव 2009 का जो चुनाव होगा बीजेपी का, बेदी चुनाव लड़ेंगे। 2.5 साल पहले 14 की टिकट रामविलास शर्मा जी ने जींद में 1.5 साल पहले अनाउंस कर दी थी। तो मुझे तो कभी 19 की टिकट में तो कोई मामला था ही नहीं कि टिकट के मामले में कभी जीवन के अंदर ना मैंने अप्लाई किया। पिछली बार भी पार्टी ने मेरे को फोन करके दिल्ली से पूछा, भी आपने डेट ऑफ बर्थ तो बताओ, फादर नेम तो बताओ, आप तो अपना कुछ तो भेज दो। फिर मैंने एट ए टाइम कुछ 2-4 लाइन लिखे व्हाट्सएप पे, मानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उनके व्हाट्सएप किया, मैं जो देखना देख लें। कभी मैंने अप्लाई नहीं किया, कभी मैंने टिकट की मांग नहीं की। और परंतु पार्टी ने जब भी ड्यूटी लगाई, जब हमें पता 2009 में जमान जब्त होगी, तब भी पार्टी ने क्या लड़े। कोई बात 2005 में परिस्थितियां बड़ी विपरीत थी, कांग्रेस के अंदर चली थी बजरंग जी के नाम पे, तब भी चुनाव लड़े। क्या ये बात जी पार्लियामेंट की टिकट की कोई ऐसी बात नहीं थी, ना मैंने मांगी, ना पार्टी को मैंने अप्लाई किया, ना पार्टी को कभी इस बारे में कहा। अखबार में छपता है, सोशल मीडिया में छपता है, वो अलग विषय है, कभी उस बात को भी दिल पे भी नहीं लगाया। अब विधानसभा की बात है जी, हमने तो अब भी अप्लाई करना, तो पार्टी ने मेरे को पार्लियामेंट्री बोर्ड में बना दिया कि मैं खुद टिकट मांगता हूँ, आपको अच्छा लगता हूँ क्या? पार्टी क्या निर्णय करेगी जी, तो हमने तो वो निर्णय मानना होता है। हमने तो ये कहा है कि जहाँ कम वहाँ पे हम, जहाँ पार्टी को ये लगता है कि ये कमजोर जगह है, ये कमजोर कड़ी बेदी जी के वहाँ खड़े होने से मजबूत हो सकती है, ठीक है। मैं तो राजस्थान के अंदर 63 दिन लगा के आया, पार्टी ने कह दिया, क्योंकि पॉलिटिकल एडवाइजर था, पार्टी ने कह दिया कि आज आपने पूरा जीवन लगा दिया, कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी जम्मू कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर में कोई 2007 में जाना चाहता, जब मैं जब भी 29 दिन लगा के आया था। कभी जहाँ पार्टी की जिम्मेवारी लगती है, आपने तो इलाहाबाद में भी जलवे देखे हैं, आपने बड़ौदा में भी देखे हैं, जहाँ पार्टी को लगता है बेदी जी की जरूरत है तो बेदी जी वहाँ है। मैं पार्टी के लिए हूँ, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पास के पास कोई और अलावा मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। क्या ये बात सही है कि आपने शाहबाद में जब आप यहाँ पे रहे तो गुरुद्वारों को भी आपने चंदा दिया, और बहुत सारी जगह जहाँ पे कभी दिया ही नहीं जाता था वहाँ पे भी आपने दिया? नहीं, देखिए मैं जो मंत्री बना, मैं ताकत मिली जी, तो हमारे से पहले एक माहौल चलता था गुरुद्वारा के लिए, मंदिर के लिए, धार्मिक जगहों के लिए तो ग्रांट होती नहीं है जी। परंतु हमने जब स्टडी किया तो हमने उसको प्रोविजन को बदलने का काम किया। शाहबाद के अंदर एक भी धार्मिक और सामाजिक संस्था ये नहीं कह सकती कि बेदी जी हमें सहयोग नहीं मिला। कई संस्थाएं तो ऐसी हैं जिनको 3-3 बार भी सहयोग दिया होगा, और जो अनाउंसमेंट की उसमें से एक पैसा भी कम नहीं गया और एक दिन भी लेट नहीं हुआ। हमारी बहुत बड़ी संस्था है यहाँ पे, लास्ट में मेरे ध्यान में आया कि सभी को ग्रांट मिल गई यार, और एक संस्था हमारी यहाँ पे उसमें बड़े धार्मिक और सामाजिक काम चलते हैं उसमें जी। तो उनके प्रधान भी बड़े अच्छे परिवार हैं यहाँ के, उनको मैंने कॉल किया, डॉक्टर गुरदीप हेर जी को। मैंने कहा जी मेरे को ना दिमाग में एक बात रहेगी कि ये संस्था ऐसी है सरबत खालसा भवन, इसको मैं ग्रांट नहीं दे पाया था, तो मैंने कहा जी मैं मदद करना चाहता हूँ। कहा जी फिर करना चाहते हो तो हमारी ये प्रोजेक्ट है और उसमें 25 लाख रुपये खर्च है। मैं कहा 25 तो नहीं दे पाऊंगा। मैंने 21 की घोषणा कर दी, और चुनाव आचार संहिता लागू होने से 3 दिन पहले मैंने उनको 16 लाख डाल दिए। कहते तो 16 है जी। मैंने कहा जी 5 दूंगा चुनाव के बाद, जैसे यदि ऐसा लगता था कि सरकार रिपीट कर रही है जी, तो वो 5 रह गए। तो वो कहते हैं जी बेदी जी हमने पहला आदमी ऐसा देखा है जो खुद कह के आके ये करें। अभी एक संस्था है मेरे पास, सजिंदा कल्याण वाले आए, कहते जी हम मांगने नहीं आए, हम रह गए। मैंने कहा जी आपने प्रयास ही नहीं किया। तो वो कहते जी हमारा अब आगे बजट इतना का है। मैंने कहा भी आप भी प्रयास करो, मैं प्रयास करूंगा, यदि इस बार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनते हैं, नायब जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आपका भी लाना मैं तारने का काम करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सिख संस्थाओं को भी अब 75 लाख रुपए मैंने उधम सिंह भवन को दिए। मेरे को मन को बड़ी शांति मिली है कि गरीब परिवार के लोग मुझे शादी कार्ड दे के गए। जब मैं शादी के वाले दिन उनका फोन आया, कहते जी जब हमारा प्रोग्राम घर में था ना धर्मशाला में, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होगी, बेदी जी रास्ता खराब हो गया, अब हमने प्रोग्राम वहाँ पे किया उधम सिंह भवन में। जब मैं उधम सिंह भवन में गया, वो बहुत लंबा चौड़ा हॉल बना हुआ है संस्था की तरफ से, और वो बाजीगर समाज के लोग थे वहाँ पे। बाराती बड़ी शांतिपूर्वक बैठी थी, बारिश थी बहुत ज़्यादा, और बराती भी और गराती भी सभी शांतिपूर्वक वहाँ बैठे थे, खाना पीना चल रहा था। मन को इतना सुकून मिला जगदीप जी कि मैं क्या, मेरे पास शब्द नहीं है कि यदि आज ये संस्था में पैसा ना लगा होता तो शायद इस गरीब परिवार के लिए पहले अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसा बहुत प्रयास किया हमने सभी गुरुद्वारा साहब में, लंगर हॉल, धार्मिक संस्थाओं के अंदर जितनी भी, चाहे शिव मंदिर सभा है, मार्कंडे मंदिर सभा है, चाहे हमारी वैकुंठपुरी हनुमान मंदिर है, चाहे हमारा सजिंदा का है, चाहे हमारा सरबत खालसा का है, चाहे देवी मंदिर का है, चाहे हमारा गौड़ ब्राह्मण सभा का है, कोई संस्था हमने एक भी नहीं छोड़ी। कोई छोटी नहीं है। एक 49 वोट की एक बरादरी है जी, 49 वोट की हमारे यहाँ पे खटीक बरादरी का सिर्फ 49 वोट है। उनके पास बेचारों के पास था ही नहीं कुछ भी, उनको घर से बुला के आज जाके आप देख के आना, आपका मन खुश हो जाएगा। आज वो भी फख्र से याद करते हैं कि हमारे लिए एक स्थान बन गया। विश्वकर्मा सभा है, वाल्मीकि सभा है, रविदास सभा है, कोई सभा ऐसी एक भी मैं चैलेंज के साथ करता हूँ जिसकी अनाउंसमेंट की और पैसा ना पहुँचे, मैं गवर्नमेंट के साथ कह सकता। लेकिन इन दिनों आपके इधर नशा बहुत ज़्यादा हो गया, क्या उस पर रोक नहीं लगा पाए? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम गठबंधन में थे। घर उजड़ गए जी लोगों को। मैं कह रहा हूँ ना, हम गठबंधन में थे। यहाँ के जो विधायक थे वो जेजेपी के थे, सरकार को जरूरत थी, मैं सरकार का हिस्सेदार था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, परंतु मेरे लिए एक पाबंदी थी कि बेदी जी हमने सरकार चलानी है और हमें विधायक चाहिए।
आपने शाहबाद को छोड़कर पूरा हरियाणा में मेरा काम संभाला, मुख्यमंत्री जी ने कहा, परंतु शाहबाद को आप नहीं छेड़खानी करेंगे। यहाँ का विधायक था, प्रशासन उसके हाथ में था, एसडीएम भी उसके हाथ में था, डीएसपी भी उसके हाथ में था, एसएचओ भी उसके हाथ में थे। अब उसने कभी चिंता की या नहीं कि इस बारे में जानना नहीं चाहता, परंतु लोग जरूर के जानते हैं कि यदि वो थोड़ी सी भी चिंता करता तो आज ये घर बर्बाद न होते। और ये जो घर बर्बाद हुए हैं ये शाहबाद के लिए नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा घाटा है, व्यक्तिगत घाटा है जी। और यदि ताकत दी लोगों ने, मैं विश्वास दिलाता हूँ, डेवलपमेंट में पहले ही 1200 करोड़ रुपए शाहबाद में खर्चने का काम किया। 17 बड़े बड़े पुल, 57 सड़कें, एथेनॉल प्लांट, मेडिकल कॉलेज, एस्ट्रोटर्फ, पूरा शहर को सीवर में डाला। मेरा पैसा लाया हुआ नगर पालिका का अभी तक 35 करोड़ रुपए नगर पालिका में बाकी है। 1200 करोड़ से मुझे याद आया, आपने एक एथेनॉल प्लांट लगाया। 100 करोड़ रुपए की एक प्लानिंग थी हमारी। ये शाहबाद का एक किसानी का एरिया हमारा। यहाँ पे राइस की जो वेस्टेज है, यहाँ पे मक्का की जो वेस्टेज है, यहाँ पे जो आलू की जो वेस्टेज है, वो उसका किसान को कभी कोई मिल नहीं रहा था। आज एथेनॉल प्लांट से शुगर केन की जो वेस्टेज है उस सबको मिला के हमने यहाँ शुगर मिल में 100 करोड़ रुपए का एथेनॉल प्लांट लगे के आए, जिसमें 250 ट्रक डेली अप डाउन करते हैं। यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होती है और कांडला जाते हैं, एक्सपोर्ट होता है सारा। वो 250 ट्रक जब आते हैं तो उसके अंदर एक कैलेंडर और एक ड्राइवर को जोड़ के तो 500 लोग डेली यहाँ पे जलपान भी करते होंगे, खाना भी खाते होंगे, कहीं वो दवाई भी लेते होंगे, कहीं धूम्रपान भी करते होंगे, कहीं साबुन तेल भी लेते होंगे। तो ये शाहबाद की ताकत बढ़ाने की हमारा एक बहुत बड़ा काम था। और एथेनॉल प्लांट से सैकड़ों बच्चों को रोजगार भी लोकल को मिला है और उसके साथ साथ यहाँ की जो हमारे किसान की उपज का जो वेस्टेज था उसका उनको पूरा मूल्य मिलने लगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 5 एथेनॉल प्लांट देश के अंदर आए थे, जिसमें से 3 महाराष्ट्र में गए थे क्योंकि गन्ना का वहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है, और एक उत्तर प्रदेश में गया था, और एक शाहबाद हरियाणा में एक आया था। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र के लिए। तो इतना काम आपने करवाया, हर जगह दान पुण्य की जगह आपने नहीं छोड़ी, एजुकेशन आपने बना दिया। अब आप नहीं रहे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये नशे का तो बढ़ गया कारोबार, लेकिन फिर भी यहाँ पे माहौल थोड़ा सा अजीब है, भाजपा के खिलाफ है। आपके खिलाफ तो एग्जैक्ट नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये सब कुछ क्या है, क्योंकि इलेक्शन आ गया इसलिए ऐसा माहौल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, चुनाव जब आता है जी, अब मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो लगा नहीं सकता जी, परिवारवाद का आरोप लगा पाएगा, परिवार ही नहीं है जी, कोई भाई भतीजावाद का आरोप लगा पा रहा है। अब उसको क्या करते हैं, मोदी जी ने तो धर्म की राजनीति करते हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना विपक्ष को। हमारे कोई गीत तो वास्ता विपक्ष नहीं बना ना, हमारे तो बुराई करने के लिए बना। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी डेवलपमेंट की बात छोड़िए, अब पिछले दिनों कांग्रेस ने क्या किया, किसान आंदोलन का सबसे बड़ा एपिक सेंटर क्या था, शाहबाद था, मानते हो जी। सरपंच आंदोलन का एपिक सेंटर शाहबाद। पंजाब से यदि कोई घटना चल रही थी तो उसका सबसे सीधा असर शाहबाद में पड़ रहा था। यहाँ इस प्रकार का वातावरण तैयार किया गया। अब हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो लोगों के पास लगा नहीं, कोई हमारे पास परिवारवाद का आरोप लगा सके। 5 साल मैं 2007 से लेके आज तक एक दिन भी एब्सेंट नहीं हूँ। मेरे घर को एक दिन भी लोग नहीं मिला होगा 12 साल के अंदर। मैं 5 साल मंत्री था, बड़ा बंगला था, बड़ी कोठी, सब कुछ था, परंतु एक दिन भी मेरा परिवार चंडीगढ़ में नहीं सोया। मैं दावे के साथ जा सकता, मेरी पत्नी मेरे बेटे यहीं पर रहते थे। मैं केवल 3 दिन के लिए जाता था, 4 दिन शाहबाद में रहता था। काम नहीं किया ये नहीं को आरोप लगा सका, काम करते हैं जितने करे नहीं। एजुकेशन के लिए नहीं काम किया, ऐसा आरोप लगा सकता, भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता, हल्के से बाहर रहने का आरोप लगा सकता, हल्के में अनदेखी का आरोप लगा सकता। फिर क्या कहेंगे, फिर लोगों को बाधा ढूंढेंगे, क्या कहेंगे, नहीं वो तो सारा कुछ ठीक है, पर थोड़ा सा ना जी ये बात है, थोड़ी सी वो बात है, बात कुछ नहीं है, बात कुछ नहीं है। अब चुनाव में कोई ना कोई ब्याह में सारे गीत सच्चे थोड़ी होते हैं, जो साड़ियाँ होती हैं वो कुछ भी बोलती हैं, परंतु वो आत्मा से थोड़ी बोलती है। तो गीत है, एक माहौल बनाना होता है। अब उन लोगों ने पता उनको भी है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी जनता टीवी ने एक इंटरव्यू चलाए, डिबेट चली पंचकुला में, कांग्रेस का विधायक बिशन लाल सैनी और कांग्रेस की विधायिका रेणु बाला जगाधरी की, मैं और घनश्याम अरोड़ा बीजेपी के, और जेजेपी के राम कनकाला, तीनों ने विपक्षियों ने एक बात तो कही, नहीं देखो जी काम तो हुआ हम नौर की सरकार में, और वो कहने लगे बजाओ ताड़ी, को नहीं ताड़ी नहीं बजानी, काम हुए। तो वो चीजें सारे एक्सेप्ट करते हैं, परंतु विपक्ष ने विरोध करने के लिए कुछ चीजें विरोध करनी पड़ती हैं। परंतु मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे से ज्यादा लंबा विपक्ष किसी ने नहीं काटा। बिल्कुल सही बात। हरियाणा में जितनी लंबे समय तक बीजेपी विपक्ष में रही, इससे लंबा विपक्ष तो किसी पार्टी ने काटा नहीं, और देश के अंदर भी सबसे ज्यादा लंबे समय तक विपक्ष में कोई दल रहा तो भारतीय जनता पार्टी रही है। परंतु अपनी नीति से, अपनी सोच से देश के खिलाफ एक बात भी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व नहीं सोची, हमने हरियाणा में नहीं सोची। परिस्थितियां कुछ भी रही हो, देश और समाज की एकता और अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा डटी रही। लेकिन परंतु एक लेवल से भी नीचे नहीं कभी हम आए, बिलो बेल्ट कभी बीजेपी ने अटैक नहीं किया। आज विपक्ष बिलो बेल्ट अटैक करता है, बड़ी कई बार ना हर्ट होता है। बिलो बेल्ट कैसे अटैक करता है? वो ओबीसी की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। आप जो बैठे हो, हाँ वो ओबीसी की बात भी करते हैं, अल्पसंख्यक की बात भी करते हैं, एससी की बात भी करेंगे, एसटी की बात भी करेंगे, परंतु फिलिस्तीन की बात भी वो करते हैं। बांग्लादेश में फंसे हुए बेचारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, इस्कॉन को मानने वाले, उनकी बात नहीं करेंगे, उनका समय नहीं उनके पास। उनको तो उनकी रिश्तेदारी ओबीसी से है ना, उनकी रिश्तेदारी तो औरंगजेब से है, उनकी रिश्तेदारी तो बाबर से है, परंतु इस देश के लोगों से नहीं है। इस देश के लोगों से, हिंदुत्व की बात से, इस देश की संस्कृति से, इस देश के विचार से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या होगी, क्या कांड रहे हो क्या नहीं कांड रहे हो, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बयान देते हैं जब बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलेगी। अरे 3600 सिख भाइयों को जिंदा जला दिया, बेटियों का मान सम्मान पे, अस्तित्व पे उन्होंने हमला कर दिया, उनकी जीवन बर्बाद कर दिया, हजारों बच्चे अनाथ कर दिए, तो वो कहते हैं बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है।
वो जख्म आज तक भरे नहीं गए हैं। ये कांग्रेस के ये विचार रहे हैं, ये कांग्रेस की सोच रही है। जब से बीजेपी देश में आई है कहीं दंगे नहीं है। जब तक कांग्रेस देश में रही, गुजरात में दंगे, उत्तर प्रदेश में दंगे, मध्य प्रदेश में दंगे, बॉम्बे में बम ब्लास्ट। आज वो बम ब्लास्ट करने वाले कहाँ चले गए बताइए ना आप। प्रतिदिन दीवारों पे लिखा मिलता था, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, रेल की गाड़ी की सीट के पीछे, हो सकता है कि आसपास आपकी कोई संदिग्ध वस्तु हो। आज वो लिखा हुआ कहाँ चला गया? पढ़ो ना आप, दिखा दिया करो ना कभी आप भी, वो कहाँ गया लिखा हुआ। आज आतंकवादी पाकिस्तान की सीमा तो पार करता है, परंतु जम्मू कश्मीर की सीमा पार नहीं करता। जम्मू कश्मीर की सीमा पार करने से पहले उसका जनाजा वापस जाता है। ये देश का नेतृत्व उन पर बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनको तो काम से चलता था। वो कहते थे फारूक अब्दुल्ला देश में खून की नदियां बह जाएंगी, कहीं नहीं बही। उन्हीं का हिसाब किताब करने लग रहे हम। वो बहन अब हमारी क्या हाँ महबूबा मुफ्ती जी कहती थी कोई 370 को हाथ लगाएगा तो ये कर दे। कहाँ गए? कहीं कोई चर्चा करने वाला नहीं है। इस देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा योगदान देने का यदि काम किया तो भारतीय जनता विपक्ष में रहे तब भी हमने जिम्मेवारी निभाई है। सत्ता में आए तो बस में बैठ के अटल बिहारी वाजपेयी जी गए। चलो आखिरी सवाल की तरफ। शाहबाद से आप इलेक्शन लड़ते हैं, जीत गए, तो वो कौन से काम है जो अभी आपके मन में है कि ये काम मैं करूंगा, पिछले विधायक नहीं कर पाए? नहीं, वो विषय अलग है। अभी तो जब तक टिकट का फैसला नहीं होता तब तक पार्टी चुनाव लड़ाए ना लड़ाए, पार्टी चुनाव लड़ाती है तो बहुत से काम ऐसे हैं। सबसे पहला मेरा अटैक शाहबाद के लिए लॉ एंड ऑर्डर की मजबूती। नशा बेचने वालों, अब तो नशा लेने वालों पे अटैक हो रहा है ना जी। नशा बेचने वालों का जो सबसे बड़ा नेट है उसको तोड़ना है मैंने। जिन लोगों ने हमारी जवानी को बर्बाद किया उन लोगों को टारगेट है यदि ताकत देती है जनता, शाहबाद की जनता। और डेवलपमेंट की बात आज है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो अधूरी पड़ी हैं। दो ITI अधूरी पड़ी हैं। अभी तक कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बन सकी 5 साल के अंदर। हमारे चम्मू कॉलेज की हमारा चम्मू के अंदर बस स्टैंड बनना अधूरा पड़ा है। शाहबाद की डेवलपमेंट मैंने इसका खाका बढ़ा दिया था, परंतु अब तो उसमें रंग भरने थे। वो 5 साल का मौका नहीं मिला। हमारे शाहबाद को 2 हिस्सों में बांट दिया इस हाईवे ने, नेशनल हाईवे ने 44 ने। मेरा सपना है कि रतनगढ़ से लेकर और उस्मारगंज नदी पार तक ये सारा का सारा पुल पिलरों पे जाना चाहिए। दो हिस्से। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक परली तरफ है, रेलवे लाइन की तरफ है, और हमारा रेजिडेंशियल एरिया इधर है। तो लोगों की बड़ी असुविधा, एक बहुत बड़ी टेंशन है मेरे दिमाग में। यदि ताकत देगी जनता और पार्टी ने मौका दिया तो शाहबाद के लिए बहुत कुछ सोच रखा। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, और इतने काम होने के बाद भी अब शाहबाद की जनता क्या सोचा है नेताजी के बारे में, और पार्टी क्या सोचा, विपक्ष क्या सोचा, कमेंट बॉक्स में राय दियो ताकि आपकी कमेंट पे आगे की वीडियो बनाई जाए। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।